चालू है ना। नमस्कार साथियों, आज हमारे गांव खराड़ी के अंदर मेरे मित्र आनंद शाह सिंथल से पधारे हैं और आनंद शाह के बारे में मैं आपको परिचय दे दूं कि आनंद सिंह जी बिट्ठू बीकानेर ज़िले में एक सिंथल गांव है जहां पर रामसैनिक संप्रदाय की एक पेठ भी है, वहां से खराड़ी पधारे हैं। और इस इंटरव्यू का मेन मकसद मेरा ये है कि आप अभी फर्स्ट ग्रेड की जो लिस्ट आई है सिलेक्शन की, हिस्ट्री के अंदर अभी आप सेलेक्टेड हैं और आज आनंद शाह अजमेर के अंदर आरपीएससी में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए हैं और जाते टाइम मेरे मित्र हैं इसलिए यहाँ पधार गए हैं। तो बातचीत करते हैं इनसे और जानना चाहते हैं कि क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही, किस टाइप से इन्होंने सब्जेक्ट को मैनेज किया, किस टाइप से टाइम को मैनेज किया और कैसे सफलता तक पहुँचे। और जितनी कट ऑफ रही है हिस्ट्री में और इनके जितने मार्क्स बन रहे हैं उससे लगता है कि अंडर 100 इनकी रैंक रहेगी। हालांकि ज्वाइनिंग नहीं देती तब तक ये थोड़ा सा इस बात को लेकर सोचा रहे हैं कि इस बात को डिक्लेरेशन नहीं करें, लेकिन फिर भी जो सच है वो तो आज नहीं तो कल सामने आना है। तो सबसे पहले तो अपन जानना चाहते हैं आनंद शाह से। सबसे पहले तो मैं आनंद शाह आपको बधाई देता हूँ कि आपका चयन भी हुआ है, जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिले। और अब जैसा कि काफ़ी सारे मेरे विद्यार्थी भी हैं, साथी भी हैं और इवन कि मैं खुद भी ये आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी रही पढ़ाई को लेकर के, किन किन किताबों का आपने फर्स्ट पेपर के लिए जो सबके लिए काम आता है और किस तरह से आपने टाइम को मैनेज करके पढ़ाई करी, थोड़ा बताएं। तो सर, पढ़ाई के लिए तो स्पेशली सबसे पहले तो एक रेगुलरिटी चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए। और उसके साथ हम एक प्लानिंग के साथ पढ़ना होगा। और वैसे मैं जुड़ा हुआ जिस संस्था से, भाटिया आश्रम सूरतगढ़, और वहाँ की स्ट्रेटजी ऑलरेडी वो तैयार रखते हैं। यदि कोई स्टूडेंट है कन्फ्यूज़न में, मैं कौन सी बुक सेलेक्ट करूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आगे जो मैं फाइनली सेलेक्ट हूँ, तो वहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी हमें स्ट्रेटजी तैयार मिलती है। वहाँ पे कौन सी बुक हमें पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कितने टाइम पढ़नी है। जैसे मैं गया फर्स्ट पेपर के लिए स्पेशली बताऊँ तो जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है, साइंस के लिए साइंस की बुक जो 10th में चलती है, पॉलिटी जो चैप्टर लगता है, पॉलिटी में 11th और 12th की बुक, और इसके अलावा जो लक्ष्य की गाइड आती है वो हम फर्स्ट पेपर में पढ़ते थे। इसके अलावा स्पेशली फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा होना चाहिए और सब्जेक्ट में हमें सारी ऑथेंटिक बुक्स पढ़ते थे। अच्छा, एक मैं आपकी बात बीच में काटूं, आपका जो सब्जेक्ट रहा है इतिहास, हिस्ट्री के बारे में हम साइंस वालों की ऐसी मान्यता होती है कि ये थोड़ा सा रटने का, इस टाइप का, ये कैसे पढ़ें, या जैसे पर्टिकुलर आपके ये सन का, डेट का, कौन सा शासक रहा, कब रहा, ये इस टाइप के कौन सा युद्ध हुआ, किस तारीख को हुआ, ये थोड़ा सा तारीखों का मिश्रण थोड़ा हम जैसे साइंस वाले लोगों को थोड़ा ये रटने वाली कैटेगरी में रखता है। इसको आपने कैसे मैनेज किया, क्या रहा इसमें आपके? देखो, ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड सभी के लिए है। जो हिस्ट्री यदि किसी ने स्टार्ट की है तो उसके लिए निश्चित रूप से वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन इसका सॉल्यूशन वही है। हम जैसे भाटिया जी सर बताते हैं, उनकी एक थ्योरी है 6 राउंड थ्योरी, कि कोई भी सब्जेक्ट। अच्छा, 6 राउंड मतलब 6 क्रम में घुमाओ। क्या है 6 राउंड के बारे में पहले थोड़ा सा ये बता दीजिए ताकि हमारे और भी साथियों के लिए ये काम आए ये चीज। वही बता 6 राउंड में क्या है? 6 राउंड में सर यही बताते कि विषय चाहे कोई हो, हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, एक बार पढ़ते हैं या एक बार बुक पढ़ ली, लेकिन हमारे माइंड में हम सेटिस्फाइड नहीं होता, हमने इतना टाइम दे दिया, हमें कुछ याद ही नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। सर बोलते हैं कि आप एक बुक को 6 बार पढ़ो। एक बार पढ़ो, ये सोचो ही मत मुझे कुछ याद हो रहा है, बस रीड करना है, 6 बार रीड करना है। 6 बार रीड करो और फिर देखो आपको याद नहीं होता। 6 राउंड थ्योरी है और वही चीजें मैंने हिस्ट्री पे अप्लाई की। जो सन की, डेट की डिफिकल्टी थी वो सारी क्लियर हो गई और वैसे टाइम भी काफी दिया और वहाँ की स्ट्रेटेजी तो यानी कि भाटिया सर का पहले तो धन्यवाद करते हैं हम भी कि उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट जिसमें हम लोग मानते हैं रटना होता है, आप उसको बिना कुछ भी सोचे समझे, याद करने की बिना सोचे हुए आप उसको 6 बार पढ़ ले। ये कहना चाह रहे हैं, मतलब आप इसको 6 बार पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे आप सब्जेक्ट के बारे में? विषय के बारे में तो वही 6 राउंड थ्योरी है। इसके अलावा एक जब चयन करते हैं, स्पेशली बुक कौन सी चयन करते हैं, कौन से कंपटीशन में, उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग बुक हमें सेलेक्ट करनी है। जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए वहाँ पे जो बुक्स चयन करते हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं, बताते हैं कि भाई फर्स्ट ग्रेड यदि आप हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए ये बुक्स बेटर रहेगी। कॉलेज लेक्चर
के लिए यदि तैयारी कर रहे हो तो ये बुक बेटर है। जैसे मैंने स्कूल लेक्चर के लिए तैयारी की तो एशियंट इंडियन हिस्ट्री में केसी श्रीवास्तव बहुत शानदार बुक है। और वो हमें एक तो वहाँ की रीडिंग थ्योरी बड़ी शानदार है। थोड़े टाइम में अब 957 पेज की बुक है। अच्छा। हर महीने कंप्लीट करवाते थे। हर महीने कंप्लीट वो तो होती थी, साथ में 7-8 एक्स्ट्रा बुक भी चलती थी। अच्छा। और यही वहाँ का सक्सेस पॉइंट है। एक शेड्यूल यानी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस होता है, एक महीने पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं। एक महीने में पूरा, बहुत बड़ी बात है। एक महीने में पूरा सिलेबस पढ़ना तो काफ़ी लंबा सिलेबस हो जाता है। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में तो और भी लंबा हो जाता है। अगर उसको आप एक महीने के अंदर कवर करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी अगर 6 राउंड थ्योरी है तभी सिलेक्शन दिए है। शायद इस बार आपके भाटिया आश्रम से 235 के आसपास RS भी हुए हैं। RS मेंस क्लियर हुए हैं। और हमारे इतिहास विषय से 106 स्टूडेंट अभी प्रोविजनल में चाहिए। बहुत बड़ी बात है। 106 का आंकड़ा बहुत लंबा आंकड़ा होता है। राजस्थान के टोटल 1200 उसमें से 106 1200 में से 106 अगर एक ही जगह से है। और यदि इसके आगे बढ़ के मैं कुछ कहूँ तो 60 से 70 फाइनली सेलेक्ट होंगे। राजस्थान की जो 613 सीटें हैं उनमें से 60 से 70 यानी 10% अब वहाँ से चयनित होंगे। बहुत बड़ी बात है सर। ये तो खैर भाटिया आश्रम का उनका सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। और किस तरह का अगर उनका सिस्टम रहता है, जैसे मुझ जैसे लोग और भी गाँव में रहने वाले लोग जो हो सकता है कि सूरजगढ़ तक नहीं पहुँच पाए, और अभी जो कोविड का टाइम है इसमें भी अभी जैसे रीट का पेपर होना है, काफ़ी एक गवर्नमेंट की बहुत चर्चित वैकेंसी बाकी है, कांस्टेबल की डेट दे दी है, या पटवार की अभी वैकेंसी निकली हुई थी। तो इन सब के बारे में भी जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं, इनको अब जो टाइम बचा है उसमें किस तरह की कोई स्ट्रेटेजी काम में लेनी चाहिए? इसमें देखो, भाटिया जी का जो आश्रम है वहाँ पर पहले तो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन अब उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रवेश कर लिया है। जो भी पहले तो ऑनलाइन टेस्ट होते थे केवल, लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी है। अच्छा। हर वैकेंसी के लिए, जैसे अभी आपने चर्चा की कांस्टेबल की, रीट की, पटवारी की, सारी क्लासेस चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस भी है, ऑनलाइन टेस्ट भी है। जब तक ये कोविड की प्रॉब्लम है और जब तक कोचिंग स्टार्ट नहीं होती तब तक ये चल रही है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। मेरा भी ये प्रयास है सर कि मेरा सब्जेक्ट जैसे साइंस है, तो मैंने मेरे लेवल पर, मेरे पास में अभी भले मुझे ये ढंग से लाइव करना भी नहीं आ रहा था, मैं आपको बताऊं। एक दिन तो मेरा कैमरा मुझे लगा कि आड़ा कर देता हूं, तो कैमरा भी साइड में हो गया था। पर एक प्रयास मेरा भी है कि अभी मैं फ्री हूँ, गांव में हूँ, तो कहीं से एक बोर्ड का जुगाड़ किया और एक स्टैंड का जुगाड़ किया, फ़ोन को सेटअप किया कि भाई जनरल साइंस के जो टॉपिक है मैं पढ़ा सकता हूँ। अगर किसी के वो फायदे की चीज़ हो सकती है, डेली लाइफ है, साइंस हमारा सब्जेक्ट है, डेली लाइफ के अंदर पढ़ा है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैंने जिन चीज़ों पे एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है, अपनी स्टडी की है, वो अगर कहीं किसी के काम आ जाती है तो ये एक अच्छी बात है। उस टाइप से मैंने भी ये कोशिश करी। अब आप बता रहे हो कि वहाँ पर भी वो लोग, हालांकि उनका तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा सेटअप है और बहुत बड़ी टीम भी है, तो वो अगर इस तरह की चीज़ कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत फ़ायदा मिलेगा स्टूडेंट्स को। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास था इसके अंदर कि एक राज रसायन नाम से यूट्यूब पे चैनल बनाया, फेसबुक पे पेज बनाया, इस तरह से कि एक प्रयास करते हैं कि जनरल साइंस के या स्पेशली केमिस्ट्री के, चाहे बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी कंपटीशन के हो, उनका भी एक कुछ न कुछ लोगों की हेल्प होती रहे। अच्छा, सबसे बड़ा फ़ायदा अपना भी ये रहता है कि अपना सब्जेक्ट इस टाइम में जब वैकेंसी कोई डिक्लेयर नहीं होती है तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लेकिन ये रहता है कि हाँ मुझे क्लास लेनी है, ऑनलाइन पढ़ाना है। ऑनलाइन में भले ही कम ही लोग जुड़ रहे होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन पढ़ाना है, इसके लिए मैं अपना टॉपिक एक बार कम से कम रिवाइज करता हूँ। ये मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ है। तो मैं एक सवाल आपसे मेरे दिमाग में काफ़ी घूम रहा था, आपके सब्जेक्ट में मैं फिर से लौट के आना चाहूँगा। आपने कहा 1200 समथिंग आपकी हिस्ट्री की वैकेंसी थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि हिस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। स्ट्रेंथ वाइज देखें तो क्राउड हिस्ट्री का ज़्यादा है, तो 600 लोग फाइनली सेलेक्ट होंगे, पर बाकी जो लोग बचेंगे, किनारे पे भी आएंगे या प्रोविजनल में जो डबल दिए हैं उसमें से भी आधे लोग रह जाएंगे। उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए, या आपने पर्टिकुलर कौन से बुक्स भाटिया आश्रम में भी या घर पे भी या एक्स्ट्रा जो आपने की वो कौन सी बुक्स थी, या कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे इस बार नहीं तो कम से कम अगली बार सफल हो जाएंगे? देखो, सब बड़ी बात तो ये है कि जो हिस्ट्री का कंपटीशन था वो बहुत टफ था और उनमें 1.5 लाख लोगों को दूर करके वो 1200 बधाई के पात्र तो वैसे भी हैं। हाँ, बिल्कुल। अब निराश होने की जरूरत नहीं है। पिछली वांट्स को देखे तो 1900 पोस्टें थे, यदि 1900 पोस्टें होती तो वो अभी सारे सेलेक्ट होते। बधाई के पात्र, उन्होंने खूब मेहनत की, मेहनत पे कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी चयन 613 का ही होना है, चयन अंतिम रूप से चयनित वही होंगे। उनको निराश नहीं होना है। स्ट्रेटजी जो थी, हमें एक तो नियमितता रखनी है विषय में।
कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी हम सक्सेस मिलेगी आखिर हमें। लेकिन बुक्स की बात करें तो स्पेशली कमांड होना चाहिए हिस्ट्री के लिए। एक ओला और आर्य की गाइड आती है जिसमें तीनों पार्ट साथ में आते हैं। पहले उसमें थोड़ी सी कुछ बुक्स में मिस्टेक थी, लेकिन अब उसमें परिष्कृत करके नया एडिशन निकाल दिया, जस्ट अभी कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया है। उसके अलावा ऑथेंटिक बुक्स पे हमने जो स्पेशली पढ़ा था, जैसे मैंने बताया, एशियंट इंडियन हिस्ट्री के लिए केसी श्रीवास्तव, और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए एलपी शर्मा, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम के अलावा एक बौद्धिक प्रकाशन की बुक आती है परीक्षावाणी, उस पे हमने कमांड किया था। उसको काफ़ी टाइम दिया था, अच्छी बुक्स है और पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा सौरभ चौबे की 2 बुक्स आती है, अच्छा, वो बड़ी शानदार है। और वो यदि कंटिन्यू रखे तो वो सारी किताबें नेट के लिए, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर सभी में काम आने वाली है। और उस किताबों को यदि नियमित अध्ययन करें तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बताई कि मेन बात अभी तक निकल करके ये आई मुझे, जहाँ तक आपकी बातों से लगा, स्पेशल गाइड के अलावा एक तो जो एनसीईआरटी की या स्टेट बोर्ड की जो बोर्ड की बुक्स है 11-12 तक बिल्कुल, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रही है। उससे कम से कम साथ में आपका सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पेपर भी कवर होता है, सबके लिए कवर हो जाता है। एक तो अपनी ये स्ट्रेटेजी मान लेते हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो बाहर नहीं जा सकता हो, या घर पे काम करना पड़ रहा हो, या कई सारे ऐसे लोग भी, मेरे जैसे लोग, मैं मेरा कहूँ किसी और का नहीं कहूँ, कि मुझे साथ में कमाना भी पड़ता है और पढ़ने की भी इच्छा रखता हूँ, तो ऐसे और भी कोई लोग हों जो इस तरह से, जिनको कमाना भी पड़ रहा हो या कहीं ना कहीं अपना जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई करने की इच्छा रख रहे हो, तो उनके लिए किस टाइप से करना चाहिए ताकि वो अपना, अभी जैसे वैकेंसी मान लेते हैं फर्स्ट ग्रेड की लेट है बट रीट की शायद आ जाए, तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी रखें कि वो थोड़ा सा सफल होने के लिए एक स्टेप कम से कम आगे बढ़ जाए उनका? जी, इसमें देखो आपने जो बताया कि काम भी करना है, साथ में हमें स्टडी भी कंटिन्यू रखनी है, उनके लिए तो आप जैसे लोग मसीहा हैं, आप फ्री में उनको पढ़ा रहे हैं, आपके सब्जेक्ट की इतनी अच्छी कमांड है, आपने चैनल बनाया, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो तो है ही। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, वो ज्वाइन करो और घर पे कंटिन्यू तैयारी अपनी बनाए रखो। और आपको भी मैं साधुवाद देता हूँ, आपने इतनी मेहनत की, आपने प्रयास करके लोगों को फ्री में पढ़ा रहे हो, इतनी अच्छी, चलो आपका विषय तो है ही है, लेकिन आपके साथ कितनों का भला होगा। ये तो खैर एक प्रयास होता है, देखो कितना सफल हो पाते हैं। मेरे एक मित्र है वीरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, वीर साहब बोलते हैं हम लोग। मारवाड़ में क्या है कि आपके उधर तो वो भाई जी और इस टाइप के संबोधन ज़्यादा है, हमारे मारवाड़ में हम शाह लगाते हैं। हम तो जैसे कुत्ता भी होता है ना, उसको दुर्रे नहीं कहते, दुर्शाह कहते हैं। मीन्स हम लोगों की थोड़ी एक वो शाह, ये एक आदत है। मेरे एक मित्र है वीर साहब राजपुरोहित है, वो अक्सर कहते हैं कि सफलता के 100 बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। तो एक सफलता मिलने के बाद में, चाहे मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, हालांकि मैं आर्थिक शब्द काम में नहीं ले रहा हूँ, इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि अर्थ तो जब ज्वाइनिंग मिल जाएगी, सैलरी आएगी तब होगा, पर मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक, ये एक परिवर्तन होता है। बिल्कुल। तो रिजल्ट आने से एक दिन पहले आपकी क्या मनोदशा थी, और रिजल्ट आने के बाद लोगों को, एक तो आपकी खुद की सोच और लोगों का देखने का दृष्टिकोण, नजरिया बदल जाता है। तो वो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कैसा फील किया? निश्चित रूप से नजरिया देखो बदलता ही है। बेरोजगारी एक महान विकराल समस्या है, और जिसमें भी यदि हम किसी में सक्सेस होते हैं तो लोगों का नजरिया बदलता है। जो सामान्य बात नहीं करते वो रिस्पेक्ट देख के बात करते हैं, और वो तो असर होता ही है। समाज में सभी जानते, लोग परिचित नहीं थे वो सारे जान जाते हैं कि ये इसमें सेलेक्ट हुआ, अच्छी बात है। सारे परिचित होने का प्रयास करते हैं कि भाई उनसे मिलना है, कौन है। बिल्कुल सामाजिक, जो आपने सारी बातें बताई, बिल्कुल उसमें पॉजिटिव असर मिलता है हमें। मैंने खुद ने ये फील किया था आनंद साहब, एक बार मैं जब अपना ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था, मेरा बीएससी का रिजल्ट नहीं आया था, उस टाइम मैं जेके वाइट सीमेंट के अंदर केमिकल इंजीनियर का इंटरव्यू देने गया था। तो जिस टाइम जा रहा था उस टाइम किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, और मैं जब वहाँ सेलेक्ट हो गया तो गांव जब वापस लौटा तब मैंने देखा कि लोगों के हाव भाव बदल गए थे, एक टोन चेंज हो गई थी। हालांकि वो आगे कंटिन्यू नहीं रखा, या अब जब तक गवर्नमेंट में नहीं हो जाते तब तक लोगों की साइकोलॉजी एक अलग होती है। उससे मैं नहीं, मेरे जैसे खूब सारे लोग, या कम से कम महीने पर 1.5 महीने पहले तक आप भी उसमें शामिल थे, ये सबकी एक मनोदशा होती है। लेकिन क्या आपको सामाजिक लोगों को भी, या जो मोटिवेट करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी आपका कोई संदेश हो सकता है कि इन चीज़ों को किस तरह से अपन मानसिक संबल दे करके भी, जैसे अब मैं वो बात लेना चाह रहा हूँ,
सबसे बड़ी पीड़ा किसको होगी कि आपके साथ अभी प्रोविजनल लिस्ट में 1200 लोग सेलेक्ट हैं, उसमें से 600 को ज्वाइनिंग मिलेगी, 600 जो किनारे पे अटकेंगे उनको तकलीफ ज़्यादा होती है। तो उन लोगों को आप किस तरह से सामाजिक मोटिवेशन मिलना चाहिए जिससे, क्योंकि मैंने जहाँ तक मुझे याद है शायद एक बार आपने पीजीटी का इंटरव्यू दिया था केवी में या एनवीएस के अंदर, तो इंटरव्यू तक पहुंचना भी एक बड़ी बात थी, लेकिन इंटरव्यू तक भी अपन जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर ये रहता है कि इसका सिलेक्शन हो गया, और बाद में जब नहीं होता है तो लोग ये भी कह देते हैं कि इतने दिन झूठा प्रचार कर रहे थे। एक ऐसी चीज़ें मैंने देखी है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उन लोगों को किस तरह से एक तो खुद को मोटिवेट होकर रहना है, और एक सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो उन लोगों को थोड़ा सा मोरल सपोर्ट दे? देखो, उसमें लोगों के नजरिए का सवाल है। अब कुछ लोग, सारे लोग किसी की सफलता से खुश भी नहीं, सफलता से खुश नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं कि ये तो माहौल बना रहा था, कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनके तो नजरिए का सवाल है। लेकिन जब इतने तक पहुंचा है, बड़ी बात है, उनको ये पॉजिटिव चीज ये लेनी चाहिए भाई, इंडिया के जो टॉप 150 सिलेक्ट हुए वहाँ पे इंटरव्यू देखा है, बड़ी बात तो वो है। चलो हुआ नहीं हुआ आगे की बात है, दूसरी बात है, आगे तैयारी करेंगे, हो जाएंगे, लेकिन उनको अपने नजरिए में बदलाव करना होगा ताकि लोग जो तैयारी करें उनको लगातार मोटिवेशन मिलते रहे। जो इंटरव्यू में रह चुका, हट गया, आगामी इंटरव्यू में वो अंतिम रूप से चयनित हो। मुझे 3 इडियट मूवी का एक डायलॉग याद आता है जिसमें ये आता है कि दोस्त जब फेल होता है तो तकलीफ होती है, लेकिन जब टॉप करता है तो ज्यादा तकलीफ होती है। क्या आपने भी ऐसा कहीं फील किया? बिल्कुल होता है। अभी जो ये प्रोविजनल हिस्ट्री की जो लिस्ट आई है उसमें भी बहुत से कई दोस्त ऐसे, स्पेशली जिसके मन से खुशी होती है, लेकिन कई ऐसे केवल शब्दों से खुशी प्रकट करते हैं, धन्यवाद, लेकिन वो मन से बिल्कुल खुश नहीं है। फील हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर किस लेवल से हम उनको कहा पहचान भी जाते हैं, उनकी ट्यून बता देती है भाई ये कितना खुश है हमारी सफलता से, और बिल्कुल वो बात एकदम सटीक बैठती है। और यही होता है कि भाई सारे लोग खुश भी नहीं होते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद शाह कि आप स्पेशली गांव पधारे, तो खराड़ी में भी आपने जो टाइम निकाला इसके लिए भी आपका आभार। और आखिर में सभी को तैयारी कैसे करनी चाहिए ये बात तो आनंद शाह के साथ में हो गई, क्योंकि असफल व्यक्ति की बातें उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होती जितनी कि सफल की होती है। लेकिन मेरा एक दोस्त है केकड़ी का, स्पेशली गाँव इसका शंकर खेड़ी है, अशोक चारण, एक बहुत बड़ा वीर रस का राष्ट्रीय कवि है। उसकी 4 पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं सेल्फ मोटिवेटेड भी होता हूँ, और मैं आप सबसे भी ये कहना चाहूँगा। अशोक की 4 पंक्तियाँ हैं कि एक हृदय ऐसा भी होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक हृदय ऐसा होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सवेरा ऐसा होगा, एक सरोवर ऐसा होगा जिसके नीरज हम होंगे, एक हृदय ऐसा होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सरोवर ऐसा होगा जिसके नीरज हम होंगे। माना कि टिमटिम करते अंधियारी रातों के तारे हैं, पर एक सवेरा ऐसा होगा जिसके सूरज हम होंगे, एक सवेरा ऐसा होगा जिसके सूरज हम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजन साहब को।